हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं 1-on-1 बेसिस में, एंड मैं आपको उसके सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ। प्लस आप बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग होते हैं जो आपको डेफिनेटली ज़्यादा इंसाइट देंगे इन जनरल रीडिंग से के अलावा। सो यहाँ पे एक्वेरियस मुझे दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी चिंतित हो सकते हैं, ओवर थॉट प्रोसेस थिंक सोच सकते हैं, एंड इट इज़ रिगार्डिंग मैनिफेस्टिंग समथिंग कॉन्क्रीट इन योर लाइफ। ओके, जिसके लिए आपके किंग ऑफ वांड्स, आपका कोई पैशन है, आपका इच्छा है, डिज़ायर है। ये रिश्ता हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एक कम्युनिकेशन हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है किसी चीज़ में, मैसेज, अपॉर्चुनिटी, नया जॉब, उस चीज़ की आपके होप्स एंड फियर में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं कि ये दरवाज़ा खुले जहाँ पे आपके तरफ ये कॉन्क्रीट एफर्ट्स आए, या ये परमानेंट लाइफ का दरवाज़ा खुले। बहुतों के लिए मनी रिलेटेड मैटर हो सकता है, घर प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, किसी रिश्ते में एफर्ट्स डालना, किसी बिजनेस या जॉब के अपॉर्चुनिटी को लेके हो सकता है। देखिए यहाँ पे है कि दरवाज़ा तो खुल रहा है, ये तो दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, ये दरवाज़ा तो खुल रहा है, रिश्ता भी हो सकता है। इट कुड बी रिलेटेड, इफ़ यू आर मैरिड देन इट कुड बी रिलेटेड टू योर किड्स, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, ये भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने लाइफ को ना बहुत ही ग्रीनरी, हरा भरा बना सकते हैं। ऐसा आपको मौका आ रहा है, ये मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, आप एक्शन, एनवायरनमेंट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन, की एक्शन लो, एंड ये तुम्हारा हो सकता है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियल, एस है ना, पोटेंशियल है, यानी कि अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो ये लंबा कंक्रीट बनेगा, ये धीरे धीरे अपना रंग लाएगा। एंड आप जो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आने के बाद आप सोचो कि लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि ये मैजिशियन आ गया। ठीक है, तो मैजिशियन विल बी लाइक थोड़ी मैनिपुलेटिव आपका एनवायरनमेंट रह सकता है, आपको शायद से क्लियर ना समझ में आए कि इसमें मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, छोड़ देनी है, कितना ये मुझे रिटर्न्स देगा, चाहे ये रिश्ता है, अपग्रेडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप है, फैमिली है, या फिर आपका हेल्थ मैटर है, या फिर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना या आना, पैसा आना, ये भी हो सकता है। जैसे कि कुछ बेचने से पैसा आए, ये कोई काम पे, टैलेंट में अपना इन्वेस्ट करना, जैसे कि आप बिजनेस में अपना आपको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, नए क्लाइंट्स, नए सोर्सेस ऑफ इनकम ओपन होना, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कोई नया डिपार्टमेंट चेंज, नया जॉब, ये सब हो सकता है। आपके सिचुएशन में है किंग ऑफ वांड्स, सिचुएशन बोलेगा कि बाबा एक्शन लो, लीडरशिप स्किल्स को अपने एक्टिवेट करो, एक्शन लो। चुपचाप ऐसे सोच के बैठने से, ओवरथिंक करने से सैडनेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी हो सकता है। बहुतों के लिए अच्छा चीज़ का एंजाइटी भी हो सकता है, दैट समथिंग गुड हैज़ कम एंड नाउ यू आर लाइक एंग्शियस, ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी। अरे ये अभी तो मुझे इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, इसमें मुझे अच्छे दिन आ रहे हैं, आई नीड टू पुट एफर्ट्स इन दिस। ये किसी रिश्ते में भी हो सकता है कि आप सोच रहे थे, लॉन्ग टर्म विजन कर रहे थे, और अभी उसमें अभी एक्चुअल आपको एफर्ट्स एंड फ्रूट्स, फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो फल है ना, ये एक्शन के बाद का है। पास्ट की एनर्जी 10 ऑफ वांड्स है, तो कोई एक साइकिल आपने या टेंशन आपने पास्ट में अपने खुद से ही मन को कहा है कि अभी बस ये जाने दो, ये ख़त्म, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो आपने टेंशन, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ये जो आपने निकाला अपने मन से या फिर अपने लाइफस्टाइल से या स्केड्यूल से, या फिर कोई एक एरिया ख़त्म किया कि आप दूसरे एरिया में आप उन्नति कर सको, तो ये अभी अब उस उन्नति का ही सारा मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं।
सो आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, रिलेशनशिप हेल्थ हो, फाइनेंशियल हेल्थ हो, मन का मेंटल हेल्थ भी, वो भी इम्प्रूव हो रहा है। आपको यहाँ पे लोग आपके ऊपर दिखेंगे कि लोग आपके ऊपर काफ़ी अट्रैक्टेड है, इन्वेस्ट करने को तैयार है। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है आपके साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार है, आपके प्लान को सपोर्ट करने को तैयार है। ओके, सो ये सारा मुझे नज़र आ रहा है। एनवायरनमेंट में ये मैजिशियन, मैं दोबारा कहूँगी, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी हो सकती है, जैसे कि आपके पास 4-5 ऑप्शंस हो सके। यू हैव ऑल द एलिमेंट्स कि आपको सब कुछ दे दिया गया है, और एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव इसलिए लगता है कि अरे मैंने तो एक चीज़ का एक रास्ता चाहा था, मेरे पास अभी 4-5 चीज़ें, मैं करूँ क्या। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो सकता है। उस वजह से आपको ढूंढ के निकालना है कि आपको इस सिचुएशन से आपको क्या चीज़ चाहिए, वो आपके लिए काम करेगा जो आप चाहोगे। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो यू विल मैनिफेस्ट द नेगेटिव, बिकॉज इट्स फुल मैनिफेस्टेशन एनर्जी वाली मुझे नज़र आ रही है। आप अगर एक्शन एंड पॉजिटिव नहीं रह के अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा, नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा, खो दोगे चीज़ों को। ओके, सो फेलियर या फिर ओवर थिंकिंग या 9 ऑफ सोर्स जो भी है आपका, ठीक है, कि अभी मुझे, आपको ये भी हो सकता है कि नया काम आ गया, अभी एक्शन लेने का टाइम है, अभी इतना सारा कैसे मैं अकेले करूँ, ये भी हो सकता है। गुड ओवर थिंकिंग, ओके, डर फ्यूचर का, तो उसमें आप डर को हावी ना होने दें, आप पॉजिटिव ही जाओगे, आप आगे ही बढ़ोगे। योर डर्स आर अनलाइकली टू गेट क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेड। आपको एक्शन लेने का टाइम है, जैसे मैंने कहा ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ले। बहुत सारा काम खुद से करने की कोशिश ना करे, अगर ऑफलोड हो सकता है तो ऑफलोड करे, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स कहा जा रहा है। आप खुद या फिर किसी और का भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, जो आपको डायरेक्शन प्रदान करे, आप एक प्लान को फॉलो करें, एंड छोटे मोटे काम आप खुद ना करें, आप लॉन्ग टर्म विजन को सपोर्ट करें। ये बिजनेस, करियर, हेल्थ में भी हो सकता है कि लंबा सोचें, रिश्ते में भी हो सकता है लंबा सोचें, डेली वाइज के कॉन्क्रीट या फिर डेली वाइज के माइनर चीज़ों को डिसिप्लिन रखें, बट उसके ऊपर आप ज़्यादा ना सोचें। आपको साइन दे रहा है यूनिवर्स कि बाबा ये एक अपॉर्चुनिटी दिया है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे तुम्हें रास्ते खोल रहे हैं। मैं तुम्हें एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ पे तुम अपनी खुशियों का जो पूरा ड्रीम होम है, ड्रीम लाइफ है, वो खड़ा कर सकते हो। उसमें तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स अभी लेने हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, अप्रैल एंड मई, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपने इंस्पायर्ड, अपने आइडियाज़ को ट्रस्ट करे एंड एक्शन ले। ये ड्रीम्स के थ्रू हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स कोई आइडिया दे रहा है, ये हो सकता है, ये कोई ईमेल आ रहा है, कोई इंटरव्यू कॉल है, कोई रिश्ते में बातचीत शुरू हो रही है, कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता आपके लिए आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चा आपके लाइफ में आ रहा है, वो भी हो सकता है। सो उसको, उस छोटे से रास्ते को पकड़े एंड आगे बढ़े। उसमें फिर आपको एफर्ट्स डालना है। अभी तो प्लान करना है, एक्शन जोश के साथ, उसके बाद फिर एफर्ट्स का टाइम आएगा, फिर जाके धीरे धीरे वो एक बड़ा घर बनेगा, बड़ा फाउंडेशन बनेगा आपके लाइफ का। ओके, सो दिस आर द साइंस की ये जो नए रास्ते आ रहे हैं, आज आइडियाज़, आज कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है या फिर कोई आपको इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है, तो ये दिस आर द साइंस कि आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है। उस आगे बढ़ने के एनर्जी को ज़रूर टैप करें। ओके, सो उसके लिए आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेट गो, पास्ट के चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है। पास्ट के चीज़ें जो आपको सर्व नहीं की है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिला है, दैट्स इट, उसको अभी आप छोड़ दें। पास्ट के में जो हुआ नहीं हुआ, कुछ अच्छी हुई, कुछ बुरी हुई, उसको अभी आपको लेट गो कर देना है। लाइफ आपका इम्प्रूव हो रहा है। ये नए दरवाजे जो खुल रहे हैं वो साइन है कि आपको आगे बढ़ना है। दिस इज़ द बिगेस्ट साइन, एंड एक्शन लेना है। तो बहुत ही ईजी सा मुझे ये महीना दिख रहा है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है क्या पता, वाई यू आर सो मच ओके। ये इस रास्ते को अपनाने के लिए शायद से आपको पेशेंस एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ये आपका टेंशन हो सकता है कि 2 रास्ते, 2 चीज़ें, 2 लाइफ, एंड पेशेंस से आपने इसका इंतज़ार किया है, प्लस आपको आगे भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यानी कि ये जो रास्ता है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये गुजरता है, कुछ ऐसा आपको लग सकता है कि कुछ मुझे छोड़ना पड़ रहा है कुछ चीज़ पाने के लिए। नहीं, इसका सोल्यूशन ये है कि पेशेंस एंड इमोशनल बैलेंस करो, इमोशंस को बैलेंस करो।
इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे, एक्सट्रीम में नहीं जाके कि या तो ये या तो वो, वैसा नहीं। थोड़ा सा उसको मॉडरेट करो, एडजस्ट करो, फ्लेक्सिबल रहो, वोलाटाइल रखो, बीच का रास्ता निकालो। दो लोगों के बीच में अगर ऐसा होता है ना, कभी कभी दो लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, अभी आप इसमें अगर शादी करने का सोच रहे हैं, ठीक है, इफ़ द रिलेशनशिप इज़ अपग्रेड, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि एक नॉर्थ इंडियन से है, एक साउथ इंडियन से है, तो आप दोनों के बीच में अभी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ये नया रास्ता तभी वर्कआउट होगा जब आप अपने सोच को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करोगे एंड सामने वाले पार्टी के साथ में भी फ्लेक्सिबल करोगे। जैसे कि कंक्रीट मुझे 10 के 10 चीज़ चाहिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। 5 आप आपके साइड से आगे बढ़ो, 5 वो अपने साइड से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि करियर में पैसे एंड इमोशंस के बीच में, एफर्ट्स एंड इमोशंस के बीच में एक तालमेल बढ़ाना, दोनों एक्सट्रीम में नहीं लेके जाना कि कभी कभी मैं इतना दिल से सोचता हूँ या सोचती हूँ, कभी कभी मैं सिर्फ काम ही करता रहता हूँ या करती हूँ, नहीं, बीच का एक रास्ता ढूंढना है, ठीक है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग गुड लाइफ फॉर यू, बी पेशेंट, आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे होने वाले हैं, बट व्हेन यू लर्न टू जगल एंड बैलेंस योर लाइफ, ओके। डिलेज को ज़रूर अवॉइड करें इस टाइम पे करियर में। जो अगर कुछ आज हो सकता है तो उसको कल के ऊपर ना टाले। यूनिवर्स आपको आज डिसीजन, आज एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, आज आया है यानी कि वो आज के लिए है, 1 महीना बाद के लिए नहीं है, ओके। सो डिसीजंस जल्दी लें। ये जो नया रास्ता है इसमें ज़रूर चलें। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर जॉब करते हैं तो बिज़नेस आ सकता है, पार्ट टाइम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। वैसे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पैशन से, इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, वो शायद से दिल का मामला हो, काम का हो, हेल्थ रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में फुलफ़िल होने वाली है। सो वहाँ पे एक्शन लेने की तो ज़रूरत है। एंड आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसे हैं जो आपके पास्ट लाइफ से आते हैं, ओके। मे बी आप अभी उनको इस लाइफ टाइम में नए नए जानते हैं, बट यू हैड अ हिस्ट्री विद देम। आप दोनों के सोल्स एक दूसरे को जानते हैं पहले से, तो एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक अनसेड कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट फील होता होगा। तो ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप एज वेल, ओके। एंड इस महीने के लिए एफर्मेशन रहेगा एक्वेरियस, as I make positive choices regarding my money, more money comes to me in unforeseen ways। देखिए, मनी का तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, नया कुछ आपके लाइफ में न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी एंड ख्याति, नेम, फेम आ रहा है। आपको उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.